हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रोडक्शन। उससे पहले मैंने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करवा दी है। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो CBSE 2021 एग्ज़ाम है उसमें आपका 6.4 नहीं आने वाला है अप्रोक्सीमेशन, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। तो ये पूरा CBSE ने डिलीट कर दिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 6.5 का इंट्रोडक्शन। तो 6.5 में आपका क्या क्या मैं बेसिक बता देता हूँ। आपका मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, इसमें बहुत जनों को कन्फ्यूजन होता है कि मैक्सिमा, मिनिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ये क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। आप भले मैक्सिमा कहे या लोकल मैक्सिमा कहे, बात एक ही है। या मिनिमा कहे या लोकल मिनिमा कहे, ये भी बात एक ही है। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमा दिया है तो इसका मतलब है कि आपको लोकल मैक्सिमा निकालना है, और मिनिमा का मतलब है लोकल मिनिमा निकालना है। वहाँ पे आपको एब्सोल्यूट जैसा कोई भी वर्ड, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आपको दे दिया जाए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा निकाले, तभी जाके हम वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमा होता है, जिसका सीधा सीधा मतलब है लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा। आई बात समझ में। तो मैंने इन सबको पॉइंट्स में डिवाइड किया है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो पॉइंट्स नंबर पहला है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द फंक्शन इन इट्स डोमेन इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वैल्यू। अब समझो, द मैक्सिमम वैल्यू, देखो होता क्या है, कोई भी फंक्शन होता है तो कोई भी फंक्शन किस में डिफाइंड होगा, वो अपने डोमेन में डिफाइंड होगा। डोमेन मतलब उसमें इनपुट एक्स की वो वैल्यू जिस पे वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो होता है उसका डोमेन। तो मैंने एक फंक्शन लिया, एक ग्राफ लिया, ठीक है। इसका डोमेन, ये फंक्शन, ये ग्राफ कहाँ तक बना हुआ है, ये ए से लेके बी तक बना हुआ है। तो इसकी डोमेन क्या क्या होगी, ए से लेके बी तक। ओके, पहली बात ये क्लियर हो गई। अब बोल रहा है इसकी डोमेन में वो पॉइंट, मतलब एक्स का वो पॉइंट जिस पे वाई की मैक्सिमम वैल्यू मिले। क्या बोला है, इनपुट वो दो जिस पे वाई मतलब आउटपुट सबसे ज़्यादा मिले। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हो, देख के बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा वाई की वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। देखो ये सबसे नीचे है, ये कम होता जा रहा है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, बढ़ता बढ़ता सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। तो ये पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट पे, मतलब एक्स की वैल्यू सी पॉइंट पे आपको वाई की वैल्यू, वाई मतलब एफ सी, ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये पॉइंट क्या हुआ आपको, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पूरे ग्राफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको किस पॉइंट पे मिलती है, तो वो है सी पॉइंट। तो ये सी पॉइंट क्या बोलेंगे आप, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इस सी पे जो आपका आउटपुट मिलता है, वाई मिलता है, वाई इक्वल एफ सी, इस सी पे आपको जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, वो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। आई बात समझ में, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो ग्राफ है या जो फंक्शन है, वो अपनी डोमेन में जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, वो आपका होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और उसी पॉइंट पे ग्राफ में जब वैल्यू रखोगे, उस सी को जब आप फंक्शन में रखोगे, तो जो वैल्यू देगा आपको, जो रिजल्ट देगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे x इक्वल 2 पे आपको दे रहा है, राइट, और आपका एफ एक्स है एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, जब इसमें रखोगे F2, तो क्या 4, तो ये जो x इक्वल 2 था वो क्या है, आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये जो 4 वैल्यू आई है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आई। अब उसी तरह से ये तो हो गया मैक्सिमा की बात, या लोकल मैक्सिमा। जब मैं मैक्सिमा बोलता हूँ तो मतलब होता है लोकल मैक्सिमा, राइट। अब बात करते हैं मिनिमा की। मिनिमा में क्या होता है, पूरे आपके इंटरवल, ये ए से लेके बी तक ये ग्राफ बना हुआ है, ये फंक्शन ए से बी तक डिफाइंड है। इस ए से बी में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे फंक्शन सबसे कम वैल्यू दे रहा है। तो आप ग्राफ देख के बता सकते हो इस पॉइंट पे आपको सबसे कम वैल्यू मिलेगी। तो सी पॉइंट वो है जिस पे इस कर्व की सबसे कम वैल्यू मिलेगी वाई की। तो ये सी पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि मैं मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और जो एफ सी, इस पॉइंट पे जो आपको वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। आई बात समझ में। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ बताई है, दो चीज़ ये बताई है कि पहली बताई है मैक्सिमा,
दूसरा बताया है मिनिमा। अपने ग्राफ में या अपने फंक्शन में ए से बी इंटरवल है, उस ए से बी में वो पॉइंट जिस पे आपको कर्व की सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है वो क्या होगा आपका मैक्सिमा, सबसे कम मिल रही है वो क्या होगा आपका मिनिमा। उसको अगर मैथमेटिकल लिखना है तो एफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स। देखो एफ एक्स का मतलब है ए से लेके बी में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इन सब पे पॉइंट, जब इन सब पे पॉइंट चेक करोगे और सी पे चेक करोगे तो सी पे जो रिजल्ट मिलेगा मतलब वाई की वैल्यू जो मिलेगी सी पे, एफ सी जो मिलेगा वो इन सब पॉइंट से सबसे ज़्यादा मिलेगा। ए से बी इंटरवल में एफ सी पॉइंट एफ एक्स में एफ एक्स से ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमा है, क्योंकि पूरे इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स में सिर्फ सी पॉइंट ऐसा है जिस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे मैंने रखा है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल रखा है तो यहाँ पे हम जो कॉर्नर की वैल्यू है ए और बी वो चेक नहीं करेंगे। ओके, वो क्यों नहीं करेंगे वो आगे भी पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, वो आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो हमने ये समझा कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा उस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और उस पॉइंट पे जो वाई की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू, और कम होगा सबसे वो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और सबसे कम वैल्यू आएगी वो क्या होगा मिनिमम वैल्यू। ओके, तो ये बात समझ में आई। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, वी कैन फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एट विच इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। देखो यहाँ पे एक टर्म आया है नॉट डिफरेंशिएबल को। देखो एक मैं बात बता देता हूँ आपको, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी पढ़ा था हमने कि जब भी आपका शार्प पॉइंट बनता है, शार्प, ओके, शार्प मतलब तिकोना पॉइंट बनता है, तो वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। टेंजेंट कब ड्रॉ करते हैं, जब कर्व पे एक पॉइंट होता है उसको टच करती हुई निकलती है, ठीक है। एक पॉइंट पे हम टच कराता हुआ नहीं ले जा सकते कर्व पे, तो वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। जब टेंजेंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको एफ डैश एक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। एफ डैश एक्स नहीं मिलेगा तो हम पता नहीं लगा सकते कि वो, मतलब हम कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल का मतलब ही होता है कि एफ डैश एक्स, ठीक है, और एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जैसे लॉग की बात करते हैं तो लॉग, जैसे समझ लो लॉग, अरे सॉरी लॉग एक्स नहीं, मॉड एक्स, मॉड एक्स है ये, ठीक है। ये मॉड एक्स एक्स इक्वल 0 पे शार्प पॉइंट दे रहा है, तो एक्स इक्वल 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी उसकी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू मिल सकती हैं। कैसे मिलेगी, जैसे ये फंक्शन देखो, राइट, ये फंक्शन देखो, इनके कॉर्नर वैल्यू देखो, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो भी हमको इस पॉइंट पे, इसके जो कॉर्नर पॉइंट पे, एक कॉर्नर पॉइंट पे आपको मिनिमा मिलेगा, एक कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि ए पे सबसे कम वैल्यू मिल रही है वाई की और बी पर सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है ए से बी में, तो हम उसके कॉर्नर पॉइंट को मैक्सिमा और मिनिमा बता सकते हैं। आई बात समझ में। समझना यहाँ पे यार ये था कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो मिल ही जाएगी। क्लियर। अब देखते हो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, देयर कैन बी मोर देन वन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अब देखो जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बात की थी, यहाँ पे हमको क्या मिला, एक ही मैक्सिमा मिला, लेकिन यहाँ पे एक ही मिनिमा मिला, लोकल मिनिमा। लेकिन कोई फंक्शन ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे साइन का फंक्शन है, उसमें एक से ज़्यादा आपको मैक्सिमा मिले और एक से ज़्यादा मिनिमा मिले, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। वो कैसे संभव है, देखो आपको चेक क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपको लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है, उसके आजू बाजू स्मॉल एच, स्मॉल शिफ्ट करना एच का, उस सी से थोड़ा सा कम चलना है C1 माइनस एच, और C1 से थोड़ा सा आगे चलना है C1 प्लस एच, राइट। उन दोनों, उनके जो नेबरिंग वैल्यू है उसमें देखो कि सबसे, तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। अगर कोई पॉइंट अपने नेबरिंग वैल्यू से बड़ी है, अपनी नेबरिंग वैल्यू से, नेबरिंग आउटपुट से अगर उसका बड़ा आउटपुट आता है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमा या मिनिमा। ओके, वो डिपेंड करेगा कि आपका कर्व कैसे जा रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो C1 की बात करता हूँ, तो मैं C1 से थोड़ा सा कम चलता हूँ, एच, C1 माइनस एच पे चलता हूँ तो मेरी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे कुछ 1, समझ लो। C1 पे देखता हूँ तो मिल रही है समझ लो 3, और C1 प्लस एच पे देख रहा हो तो भी मिल रही है 1। तो अपने नेबर में C1 सबसे बड़ा है, अपने नेबर में C1 सबसे बड़ा है, तो ये अपने लोकल, इसलिए उसका नाम लोकल है कि ये अपने एरिया में, लोकल एरिया में
अपने लोकल एरिया में बड़ा है, ठीक है। तो ये अपने लोकल एरिया में बड़ा है, इसलिए लोकल मिनिमा सॉरी मैक्सिमा। अब देखते हैं C2 की बात करते हैं। C2 क्या है, अब देखो C2 है अपने नेबर में, इसकी वैल्यू कुछ होगी, इसकी वैल्यू होगी, और यहाँ पे सबसे कम आ रही है, इस C2 पे सबसे कम आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई C1 क्या है, अपने नेबर में भी सबसे ज़्यादा बड़ा था, लेकिन C2 क्या है, अपने नेबर में सबसे छोटा है, अपने जो नेबरिंग वैल्यू है उसमें सबसे छोटा है। तो ये क्या हुआ, मिनिमा। क्या हुआ, लोकल मिनिमा, क्योंकि हम ये अपने एरिया में ही सबसे छोटा है। तो जो अपने एरिया में सबसे बड़ा है वो लोकल मैक्सिमा, जो अपने एरिया में सबसे छोटा है वो क्या होगा, लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे y की सबसे कम वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे y से सबसे ज़्यादा वैल्यू मिली। फिर C3 की बात करते हैं, वहाँ पे भी सेम होगा, मैक्सिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोकल मैक्सिमा आ सकते हैं, बहुत सारे लोकल मिनिमा आ सकते हैं। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एक इंटरवल में डिफाइन होते हैं। आई बात समझ में, क्या एक इंटरवल में, ऐसा नहीं कि पूरे होल डोमेन में डिफाइन नहीं होंगे, वो एक इंटरवल में डिफाइन होंगे कि हाँ भाई इस इंटरवल में ये बड़ा है, इस इंटरवल में ये छोटा है, इस इंटरवल में ये बड़ा है, राइट। तो ये कहना चाहता है कि जगह से लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पे आपका जो FC1 था वो एपेक्स से बड़ा था, लेकिन एपेक्स यहाँ पे क्या है, उसका इंटरवल क्या है, ये देखो ये था C1, C1 से थोड़ा छोटा C1 माइनस एच, और C1 से थोड़ा बड़ा C1 प्लस एच। तो इन इंटरवल में जो C1 की वैल्यू आएगी, C1 रखने पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो सबसे बड़ी होगी। तो मैंने बोला लोकल मैक्सिमा, राइट। अब देखो लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे छोटी होगी तो वो हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। ओके, बात आई समझ में। तो हमने ये समझा कि अगर कोई देखो एक ही इंटरवल हो तो हम डिसाइड कर लेंगे कि पूरे कर्व में या पूरे फंक्शन में जो बड़ा है वो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा, राइट, बड़ा या छोटा होगा वो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोकल मैक्सिमा, एक से ज़्यादा लोकल मिनिमा हो, तो हम एक इंटरवल में बताएंगे कि इस इंटरवल में ये लोकल मैक्सिमा ये है, इस इंटरवल में लोकल मिनिमा ये है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा की। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, देखो आपके पास बहुत सारे मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, राइट। अब देखो ये लोकली छोटे छोटे बहुत सारे मैक्सिमा आपके पास आए, कोई अपने इंटरवल में 2 वैल्यू मिली, किसी को 3 मिली, किसी को 6 मिली, किसी को 7 मिली। तो इन लोकल मैक्सिमा में भी सबसे जो बड़ा, मैंने मैक्स लिखा है, देखो मैक्सिमम ऑफ ऑल लोकल मैक्सिमा, मतलब इन लोकल मैक्सिमा में भी सबसे जो बड़ा होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। आई बात समझ में। जैसे ये ग्राफ देखो, इसमें देखो ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, लेकिन ये भी मैक्सिमा। लेकिन इन सब में ये सारे पहले क्या थे, ये सारे लोकल थे, लोकल मैक्सिमा। लेकिन इन सबको जब हम कंपेयर किए तो क्या मिला, इन चारों में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी मिली, इसकी। तो ये पहले लोकल था लेकिन अब क्या बन गया, एब्सोल्यूट बन गया, क्योंकि ये लोकल में भी सबसे बड़ा है, तो ये क्या बन गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सेम केस मिनिमा, लोकल में भी सबसे छोटा जो होगा, जैसे ये समझो, ठीक है, ये छोटा। अब देखो ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये अपने इंटरवल में तो लोकल मिनिमा थे ही, लेकिन इन सब में भी ये सबसे कम है, इन सब में भी इसकी वैल्यू सबसे कम है। तो ये क्या बना, एब्सोल्यूट मिनिमा। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब देखो हम डिसाइड कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, यहाँ पे एक मैं पॉइंट बता देता हूँ। जब हम इस तरह से रखते हैं, समझ लो ये कटोरा है, बाउल है, राइट। तो आपको पता होगा, देखो इसके देखने से पता चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी यहाँ पे। तो जिस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वहाँ पे हमेशा एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, 0। वहाँ पे हमारी टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो कितनी मिलेगी, 0। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा। और tan 0 क्या होता है, tan 0 कितना होता है, 0। और tan को हम क्या लिखते हैं, dy/dx, क्या बोलते हैं उसको, एफ डैश एक्स, या फिर एम बोलते हैं, यहाँ पे स्लोप बोलते हैं। तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 0। आई बात समझ में। तो मेरे कहने का ये मतलब है, वह पॉइंट जिस पे हमें मैक्सिमा या फिर मिनिमा, देखो मिनिमा की बात करोगे तो भी हमें यही लाइन मिलेगी, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा या जिस पॉइंट पे हमें मिनिमा मिलता है वो पॉइंट पे हमेशा
जो स्लोप की वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, 0। आई बात समझ में। अब देखते हैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके लेफ्ट में एक पॉइंट लेता हूँ, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो ये टेंजेंट कौन सी है, पॉजिटिव टेंजेंट है या नेगेटिव है। तो हमें पता है कि एंगल लेते थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे कि हम 0 डिग्री जो एक्स एक्सेस होता है उससे एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते, पॉजिटिव मिलेगा थीटा। तो ये थीटा क्या है, 90 से छोटा है, क्योंकि 90 तो यहाँ तक आएगा। ये थीटा 90 से छोटा है, तो टेन थीटा में अगर 90 से छोटा है थीटा, तो टेन क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे आपको एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में। या फिर हम क्या कहेंगे, उसको इंक्रीजिंग कहेंगे। और यहाँ पे अगर क्या कहते हैं, जो पॉइंट मिला है मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा जो पॉइंट मिला है, सॉरी मैक्सिमा की बात हो रही है, मैक्सिमा जो पॉइंट मिला है उसके राइट में देखते हैं, अगर एक ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो उसकी स्लोप पे देखो थीटा, ये थीटा क्या है, 90 से ज़्यादा है। तो ये थीटा 90 से ज़्यादा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो ये बात ध्यान रखनी है कि मैक्सिमा में जो पॉइंट होता है मैक्सिमा, उसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, और उसके राइट में एफ डैश एक्स क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर किसी जगह पे एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रही है, तो वो पॉइंट हमें क्या बोलेंगे, मैक्सिमा है। आई बात समझ में। सेम मिनिमा की बात करते हैं। मिनिमा पॉइंट यहाँ पे मिला, इसके राइट में एक पॉइंट लेता हूँ, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो ये क्या है, टेंजेंट लेस देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर ये लेता हूँ और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। भाई ये है, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ तो 90 डिग्री से ज़्यादा थीटा होगा। अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो टेन थीटा नेगेटिव होगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब कि अगर लेफ्ट से राइट में मैं जाता हूँ और वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वहाँ पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। ये कॉन्सेप्ट आप जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, हम टेस्ट करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव में ये यूज़ होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, बात है समझ में। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट 8 क्या कह रहा है, एफ हैज़ ए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल सी, देन ईदर एफ डैश एक्स सी 0 और एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ये कहना चाहता है कि जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, अभी अभी हमने देखा, जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है वहाँ पे एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा, 0, राइट। लेकिन उसने एक और बात ऐड की है, या तो एफ डैश एक्स 0 होगा, या फिर कभी कभी देखो, ये तो कर्वी ग्राफ है, ये कर्व वाले ग्राफ है, राइट, लेकिन कभी कभी शार्प ग्राफ पे आएंगे कि आपको ऐसा माउंटेन जैसा पीक मिलेगा, या फिर ऐसा छोटा सा आएगा, ठीक है, मतलब नीचे ऐसा डिक्रीसिंग आएगा। तो इस तरह से ग्राफ भी मिल सकते हैं आपको। तो ये कहना चाहता है, तो आपको पता है कि जिस पॉइंट पे शार्प पॉइंट, मतलब कर्व के जिस पॉइंट पे आपको शार्प मिल रहा है, यहाँ पे एक तिकोना मिल रहा है, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा जरूर मिलेगा। तो ये यही कहना चाहता पॉइंट कि अगर किसी पॉइंट पे आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, या तो उस पॉइंट पे जो स्लोप होगी वो 0 होगी, वो तो होगी, उसके साथ एक और कंडीशन हो सकती है कि वहाँ पे आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर कर्वी ग्राफ है तो डिफरेंशिएबल तो होगा, तो ये वाली कंडीशन होगी। लेकिन अगर ऐसा शार्प तिकोना ग्राफ है तो वहाँ पे आपको ये वाला तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो उसका स्लोप क्या बताएंगे, तो ये यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई बात समझ में। तो अगर कोई कहे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी उसका मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, यस मिल सकता है, उस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। आई बात समझ में। तो ये था बेसिक। अब हम चलते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हमने ग्राफ से बता दिया कि सर यहाँ पे सबसे बड़ा है, यहाँ पे सबसे छोटा है, लेकिन अगर फंक्शन में दे दिया जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कुछ समथिंग दे दिया, तो कैसे सॉल्व करोगे, वहाँ पे कैसे देख के पता लगाओगे। तो उसके लिए जो दो टेस्ट होते हैं, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हम धीरे धीरे करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करने के लिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इसमें चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। और देखो लोकल मैक्सिमा ही मैक्सिमा होता है और लोकल मिनिमा मिनिमा ही होता है।
जब तक एब्सोल्यूट की बात ना करें तब तक एब्सोल्यूट को दिमाग में नहीं रखना है। अब उसके स्टेप्स क्या हैं? आपको फंक्शन दिया होगा, सबसे पहले आपको एफ एक्स मिलेगा। एफ एक्स को क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स करना है, उसका डिफ्रेंसिएशन करना है। उसका डिफ्रेंसिएशन करके उसको क्या रखना है? जीरो। उसकी वैल्यू क्या रखना है? जीरो। जैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में करते थे, सेम यहाँ पे करना है। आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रखना है? जीरो। जब एफ डैश एक्स को जीरो रखोगे तो वहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। और आपका एनसीईआरटी यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलता है, तो वो भी याद रख सकते हो। तो एफ डैश एक्स को जीरो रखना है तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, पहली कंडीशन, मतलब स्टेप फर्स्ट। उसके बाद जो पॉइंट मिले हैं उनको अलोकेट करना है नंबर लाइन पे है। जो ये नंबर लाइन पे है, हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में जैसा करते थे वैसा वैसा, लेकिन ध्यान रखना नंबर लाइन उतना ही बनाना जितना उसका डोमेन है, राइट। ऐसा नहीं कि डोमेन तो 1 to 8 है, लेकिन आप माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट इंटरवल लोगे तो वो नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले खास डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको जो क्रिटिकल जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद देखो, जब पहले तो ये था, समझ लो माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट था, यहाँ पे वैल्यू मिल गई 1 2 3, 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले। तो ये पूरा जो इंटरवल था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। देखो ये 4 भाग में बट गया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि डिवाइड द इंटरवल, इंटरवल अपने आप डिवाइड हो जाएगा, उसको ध्यान में रखना है। अब क्या करना, हर इंटरवल पे एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करना है। जैसे ये इंटरवल है तो इसमें कोई भी एक वैल्यू ले लेना, उसको एफ डैश एक्स में रखना। क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव? वैल्यू कितना दे रहा है उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। फिर इसको चेक करेंगे पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव, फिर इसको चेक करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसे ऐसे जितने भी इंटरवल है सब में हम चेक करेंगे। समझो वापस, पहले आपको फंक्शन दिया होगा, उसको डिफ्रेंसिएशन करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, इंटरवल में ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद उस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू लोगे, वैल्यू लेने के बाद एफ डैश एक्स में रखोगे। एफ डैश एक्स में रखने से होगा क्या कि आपको या तो ग्रेटर देन जीरो, देखो हाँ अब समझो, एफ डैश एक्स रखने पे जब हम वैल्यू को या तो पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी, दो चीज़ मिल सकती है, या भी जीरो भी मिलेगी। आगे हम देखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा तो वहाँ पे जीरो मिलेगी, वो धीरे 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 देखते हैं। अब देखो समझो होता क्या है, एफ डैश एक्स हम चेक करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, जैसे समझो ये इंटरवल है 2 है, यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू प्लस है, यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस है। तो जैसे ही मैं उस क्रिटिकल पॉइंट को पार करूँगा तो ये वैल्यू अगर प्लस से माइनस हो रही है या फिर माइनस से प्लस होगी, राइट। अब देखो अगर प्लस से माइनस हो रही है तो वहाँ पे क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमा। और मैं अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ, प्लस से माइनस मतलब ये प्लस है, एफ डैश एक्स प्लस है, उससे अगर माइनस पे जा रहा है तो उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। और अगर माइनस से प्लस में जा रहा है तो उस पॉइंट पे क्या मिलेगा? मिनिमा, राइट। वो यहाँ पे भी हम समझते हैं, जैसे ये मैक्सिमा मिल रहा है तो आप उसके लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में क्या है? टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसकी स्लोप क्या आएगी? पॉजिटिव। राइट में क्या है? टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसकी स्लोप क्या आएगी? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है अगर आपका एफ डैश एक्स, देखो एफ डैश एक्स का मतलब होता है स्लोप, अगर उसका स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो लोकल मिनिमा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव वाला नेगेटिव भी रहे, इस तरह से भी तो ग्राफ आ सकता है ना, जैसे ये समझो, राइट। अब देखो ये पहले भी बढ़ ही रहा था, अभी भी बढ़ ही रहा है, इस पॉइंट के आजू बाजू ये पहले भी बढ़ रहा था, ये अभी भी बढ़ रहा है। देखो लेफ्ट टू राइट आने पे ये वैल्यू बढ़ भी रही है, मतलब पॉजिटिव थी पहले भी और वापस पॉजिटिव हो गई। देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन होने का मतलब है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे भी ये बढ़ रही है मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे भी मतलब बढ़ रही, हाँ यहाँ पे भी बढ़ रही है वापस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही साइन रहा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये क्या फंक्शन है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे जो साइन है वो एज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई बात समझ में? जिस पॉइंट पे प्लस का प्लस ही रहता है, प्लस देखो उस पॉइंट को जब पार करोगे तो प्लस का प्लस ही रहेगा और माइनस का माइनस ही रहेगा, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देख लो मैक्सिमम मैं बोलूँ या मिनिमा बोलूँ, मतलब लोकल और मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एब्सोल्यूट बोलता हूँ मतलब जितने भी लोकल मैक्सिमा उनमें सबसे बड़ा,
एब्सोल्यूट मिनिमा मतलब जितने भी लोकल मिनिमा उनमें सबसे छोटा, उनमें बड़ा नहीं, सबसे छोटा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। आगे समझते हैं। आगे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसके ये स्टेप फॉलो करते हुए हम निकालेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या दिया, फंक्शन दिया है और बोला है लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा निकालो। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लोकल मिनिमा को या मिनिमा को बात एक ही, एफ डैश एक्स इक्वल, पहला स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स निकालूंगा, फिर उसको जीरो रखूंगा। तो मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3। ओके, इसको मैं क्या करूँगा, जीरो रखूँगा, तो एफ डैश एक्स को मैं रखूँगा जीरो। चलो रखते हैं, 3x² माइनस 3 इक्वल क्या हो गया, जीरो। ओके, तो 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 1 इक्वल जीरो। 3x² माइनस ये 1 स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ 1 को, तो a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल जीरो हो गया। तो यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट कितने मिले, x इक्वल 1 और x इक्वल माइनस 1, दो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं। उनको क्या करना है, नंबर लाइन पे लोकेट करना है। अलोकेट करते हैं नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है। अब देखो ये नंबर लाइन लेनी कितनी है वो कौन डिसाइड करेगा, ये फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्स की पावर वाला जो फंक्शन होता है पॉलिनोमियल होता है, और पॉलिनोमियल की डोमेन कितनी होती है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइटी। तो माइनस इन्फाइनाइटी से मैं इन्फाइनाइटी तक लूँगा। अब उनको ड्रॉ करते हैं, वन किस तरफ आएगा, इस तरफ 1, और उसके इस तरफ क्या आएगा, -1। अब डिवाइड करना है इंटरवल को, तो इंटरवल कितने भाग में डिवाइड हो गया, 1 2 और 3 भाग में। पहला है माइनस इन्फाइनाइट से -1, फिर -1 से 1, फिर 1 से इन्फाइनिटी। तो इन तीनों में एक एक कोई भी पॉइंट लो, माइनस इन्फाइनाइट से -1 में एक पॉइंट ले लो, जैसे लेता हूँ -2। -2 इनको इन दोनों के बीच में ही आता है। यहाँ पे मैं लेता हूँ 0, 0 इन दोनों के बीच में ही आता है। यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, आप दूसरे भी वैल्यू ले सकते हो लेकिन इनके बीच में आनी चाहिए, राइट। तो मैंने -1 -2 लिए, 0 लिए और 2 लिए। अब क्या करना है, इन वैल्यू पे एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करो। ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं उन पर एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करो। तो आपको चेक करना है एफ डैश -2, एफ डैश 0 और एफ डैश 2। चलो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है वही देखना हमको। एफ डैश -2 की वैल्यू यहाँ पे रखो। जब -2 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 4 -3 12 -3, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिख लो। ओके, 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 -3, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव हो गया। एफ डैश 2 की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो 3 × 2 का स्क्वायर -3, ये भी पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं एफ -2 किस इंटरवल में था, इस इंटरवल में, तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिला पॉजिटिव, दूसरी बार में मिला नेगेटिव, तीसरी बार में मिला पॉजिटिव। अब देखो ये पॉइंट जो दोनों हैं वो डिसाइड कौन से होंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, ये वाले। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव लोकल मिनिमा। अब देखो ये पॉइंट है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इस पॉइंट को प्लस से किस में जा रहा है, माइनस। देखो जब इस पॉइंट को आप कूदते हो, ठीक है, उसको पार करते हो, तो ये साइन प्लस से किस में चेंज हो रहा है, माइनस में। और जब प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा, लोकल मैक्सिमा। तो ये पॉइंट जो -1 है, -1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा -1, राइट। अब बात करते हैं 1 की। 1 में देखो ये -1 से 1 में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, -1 से 1 में, सॉरी माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस से प्लस में। 1 पॉइंट पे माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, तो माइनस से अगर प्लस में चेंज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। तो जो आपका +1 पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, आपका लोकल मिनिमा। आई बात समझ में। अब देखो ये तीसरा इंटरवल, इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही तो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट कौन से है, ये दोनों ही। तो यहाँ पे देखो -1 है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और 1 है पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलता है उसको जब हम फंक्शन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पे हमें मिनिमा मिल रहा है उसको फंक्शन में रखोगे तो क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। तो चलो -1 को यहाँ पे रखते हैं फंक्शन में,
फंक्शन में रखना है, एफ डैश एक्स में नहीं रखना है। फंक्शन में रखो तो -1 का क्यूब -3 -1 +3, तो ये क्या बना आपका -1 और माइनस माइनस +3 तो ये हो गया 3 + 3 6, 6 - 1 कितना हुआ 5। ओके 1 रखते हैं, 1 रखो तो 1 -3 +3, तो देखो 1 -1 क्यूब -3 × 1 +3, तो ये देखो ये दोनों कट के क्या बचा आपका 1। तो ये जो ये क्या मिली आपको मिनिमम वैल्यू, ये क्या मिली आपको मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या मिलेगी 5 और सबसे कम वैल्यू क्या मिलेगी 1, और 5 वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी -1 पे, और 1 वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी आपको 1 पे। आप बोले अगर चाहो तो यहाँ पे रख भी सकते हो, जैसे -1 रखोगे तो आपको 5 मिलेगा, 1 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा ना। तो इस ये जो फंक्शन है वो 1 से कम नहीं जा सकता और 5 से ज़्यादा नहीं जा सकता। आई बात समझ में। यही होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एक बार वापस समझे हमने क्या किया, हमने उसको पहले डिफ्रेंशिएशन किया, उसको 0 रखा। डिफ्रेंशिएशन को 0 रखने के बाद हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, उस क्रिटिकल पॉइंट को इंटरवल में तोड़ दिया हमने, जो क्रिटिकल पॉइंट की वजह से जो इंटरवल बना उसको इंटरवल में ब्रेक कर दिया। उस इंटरवल में से हमने कुछ पॉइंट लिए, उस पॉइंट पे हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिल रही थी वो हमने चेक किया, तो प्लस मिल रही थी या माइनस, तो प्लस से माइनस जा रहा है तो हमें मैक्सिमम मिला, माइनस से प्लस जा रहा है तो हमें मिनिमम मिला, तो वही हमने चेक कर दिया। उस पॉइंट को जब हम फंक्शन में रखा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, और मिनिमम जो मिनिमम पॉइंट था उसको फंक्शन में रखा तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई। आई बात समझ में। तो यहाँ से आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, ये बहुत दुख देगा आपको, कि अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाए कि भैया चेंज ही ना हो, प्लस का प्लस में ही रहोगे कि माइनस का माइनस में ही रहोगे, तो क्या चेक करोगे, तो किससे चेक करोगे, या फिर आपको इंटरवल कोई दे दे क्लोज इंटरवल, उसमें भी चेक करना है तो कैसे करोगे, तो वो हम आगे देखेंगे सेकंड डिग्री में। ओके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। तो यहाँ पे आता है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्लोज इंटरवल के लिए। आई बात समझ में। ये खास तरह का देखो, अगर आपको इन्फ्लेक्शन हो रहा है तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव से। फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं, लेकिन सेकंड से कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई यही मैक्सिमा है, राइट। अब देखो हमें कोई क्लोज इंटरवल दिया एक, तो आपको करना क्या है, 2-3 स्टेप तो वही है सेम। एफ डैश एक्स को 0 रखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, यहाँ तक सेम ही है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, उसका डबल डिफ्रेंशिएशन भी करना है, उस फंक्शन का वापस डबल डिफ्रेंशिएशन करो। डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे अगर ग्रेटर देन 0 आता है उस पॉइंट पे, पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे, तो आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब मैक्सिम। हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ग्रेटर देन 0 है एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा मिलेगा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा मिलेगा। यहाँ पे उल्टा है, ध्यान रखना। और अगर 0 मिलता है तो आपको क्या करना है, वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाना है और चेक करना है कि वो पॉइंट कौन सा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाके चेक करना है कि उस पॉइंट पे प्लस से माइनस में जा रहा है या माइनस से प्लस में जा रहा है, राइट। तो देख, तो एक एक चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा के लिए आपको कॉर्नर पॉइंट भी चेक करने हैं, वो हम एक क्वेश्चन से समझेंगे किस तरह से करते हैं। ओके सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जहाँ पे क्लोज इंटरवल 1 to 5 दिया है, ओके, और आपको फंक्शन दिया है और बोला है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। तो आपको करना क्या है, ये स्टेप मैंने साइड में लिख लिया है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आपको एफ डैश एक्स 0 करना है, तो कर लेते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं। इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x² - 30x + 30, ओके राइट, सॉरी 36। अब क्या करना है, आपको एफ डैश एक्स को 0 रखना है, तो एफ डैश एक्स इक्वल 0 रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 6x² - 30x + 36 = 0। अब देखो मन की आंखों से देखो, 6 कॉमन लेके कट गया, तो यहाँ से कट गया तो x² बचा, यहाँ पे 5x बचा, यहाँ पे बचा 6 = 0। ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, x - 2 x - 3 = 0। यहाँ से आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, x = 2 और x = 3। अब आपके पास टोटल पॉइंट कितने हैं, दो तो है इंटरवल वाले, और मतलब जो कॉर्नर पॉइंट है इंटरवल के, और उस इंटरवल में दो और पॉइंट मिल गए। इन 4 पॉइंट पे हमें चेक करना है,
जैसे देखो कोई कोई क्या होगा, या माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट करेगा, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन हमको 1 to 5 के बीच में ही रहना है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमें 1 पे चेक करना है, 5 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है और 3 पे चेक करना है। लेकिन चेक किसको करना है, एफ डबल डैश एक्स को, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यहाँ तक करने के बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करते थे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ऐसे देखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल डेरिवेटिव में ये इजी पड़ता है। आपको पहले डबल डिफ्रेंसिएशन कर दो, इसका डबल डिफ्रेंसिएशन किया मैंने, इसको मैं डबल डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा आपको 12x माइनस 30, ये मिला 12x माइनस 30। अब क्या करोगे, ये जो चारों पॉइंट है, इन पॉइंट पे आपको एक एक करके वैल्यू रखनी है एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश 5 कितना हुआ, 12 इंटू 5 माइनस 30। ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया देख लेते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव आएगा, राइट, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। 2 पे देखते हैं, एफ डैश 2 पे, एफ डैश 2 पे देखते हैं क्या वैल्यू आएगी, 12 इंटू 2 माइनस 30, ये नेगेटिव आया। एफ डैश 3 पे देखते हैं, 12 इंटू 3 माइनस 30, ये कितना आया, पॉजिटिव। और एफ डैश 5 देखते हैं, ये कितना आया, 12 इंटू, सॉरी यहाँ पे, ओके सॉरी, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 5 है, राइट, यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, हाँ 1 2 3 5, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है 5। तो हम एफ डैश 5 की वैल्यू निकाल चुके हैं, एफ डैश 1 की वैल्यू, एफ डबल डैश 5 की निकाल चुके हैं, एफ डबल डैश 1 की निकालते हैं। तो 1 यहाँ पे रखते हैं, तो 12 इंटू 1 माइनस 30, ये भी नेगेटिव आया। तो यहाँ पे आपको देखो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव मिले। तो आपको किस किस पॉइंट पे मिले, 1 पे नेगेटिव मिला और 2 पे नेगेटिव मिला, राइट। तो आपको एफ डबल डैश 1 लेस देन 0 मिला, एफ डबल डैश 2 क्या मिला, एफ डबल डैश 2 भी कितना मिला आपको, लेस देन 0 मिला, लेस देन 0। एफ डबल डैश 3 कितना मिला आपको, ग्रेटर देन 0। और एफ डबल डैश 5 कितना मिला आपको, ग्रेटर देन 0। अब देखो ये दोनों पॉइंट तो क्या हो गए, ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, अगर एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होते हैं। तो ये क्या हुए, ग्रेटर देन 0 में पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा, और ये दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन ये तो क्या है, लोकल आए, लोकल आए, लेकिन एब्सोल्यूट किस में आएगा, तो इन चारों में देखो, इन चारों में सबसे ज़्यादा वैल्यू जब रखेंगे तो पता चलेगा। अब देखो ये तो पता चल गया, इस पे मिनिमम मिलेगा, इस पे मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन कितनी वैल्यू मिलेगी वो देख लेते हैं। कितनी वैल्यू मिली आपको, तो आप रखोगे उसको, फंक्शन में 1 रखोगे, फंक्शन में 2 रखोगे, फंक्शन में 3 रखोगे, फंक्शन में 4 रखोगे। ओके, एक एक करके रखते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, 2x³ माइनस 15x², यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 ओके। अब देखो एक एक करके रखते हैं। जब मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो क्या बन जाएगा, 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1। ओके, ये कितना हुआ, 37 और 39, 39 माइनस 15, तो ये आपका बन गया 24। तो ये वैल्यू आई आपके 24। 2 पे चेक करते हैं, 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हुआ, 8, 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 15 x², x मतलब 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 36 इंटू 2 की वैल्यू 2 प्लस 1, ये कितना बना, 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1, तो 73, 16, 9, 8, 89 माइनस 60, ये आपको कितना मिला, आपको मिला 29। तो ये वैल्यू आपको मिली 29। इसी तरह से 3 में रखते हैं, तो 2 इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 50 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो ये 36 54 हुआ, 54 माइनस ये आपका कितना मिला, 135, 135 प्लस 36 को, ये बन गया 36 और 8 108, 108 प्लस 1, तो 109 और 54 कितना हुआ, 54 और 109, ये बन गया आपका 13 6, 163, 163 और 135 माइनस हो गया। ओके, तो ये बन गया 13 8 8 और 28,
तो ये वैल्यू कितनी मिली आपको 28। इसी तरह आपको वैल्यू रखना है 1 2 3 और 5 है, 4 नहीं है, क्या है 5। 1 2 3 5 है, तो 5 पे वैल्यू रखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब 125 माइनस 15 इंटू 25 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1, ये कितना मिला आपको 250। और ये आपको मिला 250 और 125 कितना हुआ 375 प्लस ये आपको मिला 180 प्लस 1। तो आपको देखो 250 और 181 कितना हुआ 1, ठीक है, 413 और 375 माइनस कर दिया। तो इसमें से आपको बचा है 6 और 12 माइनस 7 कितना होता है 5। तो ये आपका आया 56। तो देखो ये जो दो तो थे लोकल और दो लोकल मिनिमा थे, 2 लोकल मैक्सिमा थे, लेकिन उनमें से भी, उन लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा में से भी सबसे बड़ा किसकी वैल्यू मिली आपको, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा में भी सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे मिली आपको 5 पे। तो ये आपका 5 पॉइंट क्या होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और सबसे कम कहाँ पे मिली 1 पे, तो 1 पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। अब देखो और उस पॉइंट पे वैल्यू कितनी मिली आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिली 56 और मिनिमम वैल्यू आपको कितनी मिली 1। आई बात समझ में। तो आपको सेकंड डेरिवेटिव सबसे इजी पड़ेगा। करना क्या है आपको एफ डैश एक्स 0 करना है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट मिलाना है। लेकिन यहाँ पे अगर इंटरवल दिया है ओके, तो आपको उसके कॉर्नर वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। फिर उन चारों को चेक करो, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन में रख के चेक करो, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन में चेक करोगे तो अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा उल्टा है, लेस देन आता है तो मैक्सिमा होगा, ओके। और अगर 0 आ जाता है तो वापस हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे चलेंगे। अगर 0 आ जाता है एफ डबल डैश एक्स, तो हम क्या चलेंगे उस पॉइंट पे, अगर 0 आता है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे चलेंगे, जहाँ पे हम चेक करते थे प्लस से माइनस में जा रहा है, माइनस से प्लस में जा रहा है, ओके। तो इस तरह से आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम 6.5 का एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।